बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 है आपका, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बेसिकली होते क्या हैं, जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी। एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज अ सेट ऑफ 2 or more computers connected together to share information and resources like printer and hard disk। भाई आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स होते हैं वो आपके पास बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। और वो कनेक्ट क्यों होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर, ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, तो अगर ये आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तो आप भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे आपस में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क का दूसरा नाम जो है कंप्यूटर नेटवर्क भी है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूजेस 2 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। कहते हैं कि इन जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क होते हैं 2 टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? दीज आर कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन का क्या इन्होंने बताया हुआ है। कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर आर डिस्टेंस थ्रू रेडियो वेव्स और ऑप्टिकल सिग्नल्स। भाई जब अगर भी कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है ना, वो आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेगा, उसके लिए कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपके पास जो कंप्यूटर्स है ना बेसिकली, तो उनमें क्या होगा, आपने उनमें आपस में कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप रेडियो वेव्स के थ्रू करोगे या ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू करोगे। अच्छा, रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं या फिर ऑप्टिकल सिग्नल्स ऐसे हैं जो आपको तो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये एक वेव की फॉर्म में एक कंप्यूटर से डाटा को लेते हैं और दूसरे फॉर्म में यानी कि दूसरे कंप्यूटर में जाके वो कन्वर्ट होता है डाटा, और अगेन जो है ना दूसरी साइड पे डाटा आपका रिसीव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें ये कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या बेसिकली यूज हो रहा है। भाई केबल्स होती हैं, सैटेलाइट्स या फोन लाइन्स वगैरह। ठीक है, इसकी आसान सी एग्जाम्पल है कि जैसे आप किसी को कॉल करते हो। ठीक है, तो आपने तो जिसको भी कॉल किया आप उसका नंबर डायल करोगे तो सेकंड पर्सन कैसे उठाता है? भाई वो जो वेव्स की फॉर्म में जो है ना डाटा जो है ना सिग्नल उसके पास पहुंचता है, फिर वो जो है ना रिसीव करके सिग्नल, तो फिर आप जो है ना कनेक्ट होते हो। ठीक है, यूजेस क्या कंप्यूटर नेटवर्क के? नेटवर्क्स आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा। नेटवर्क्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आपस में डाटा शेयर कर सकें। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि भाई आपके जैज का नेटवर्क है, जैसे आपका आप इस तरह से कोई भी आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी आप नेटवर्क्स यूज़ करते हो आपस में शेयरिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। नेटवर्क जो आपका किसी प्रिंटर या हार्ड डिस्क के साथ भी आप जो है ना शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हो। नेटवर्क्स आर यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल्स एक्सेट्रा। जब आपका नेटवर्क होगा, ठीक है, तो फिर ही आप जो है ना ईमेल कर सकोगे, किसी को फाइल सेंड कर सकोगे और सेकंड पर्सन रिसीव कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह से देखें आप लोग नेटवर्क्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इजीली। अगर आपका नेटवर्क होगा आपके पास डिवाइसेस जिसके थ्रू कनेक्ट हो सकें, तो फिर ही जो है ना आप किसी भी पर्सन से चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ, आप उसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड ओवर नेटवर्क बाय मल्टीपल यूजर्स। कहते हैं कि एक ही नेटवर्क जो है ना वो मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप कह लें कि अगर सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप है आपके पास, तो आप उसको जो है ना शेयर कर सकते हो मल्टीपल यूजर्स के साथ। जिसके पास आपका व्हाट्सएप नंबर होगा तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स के साथ कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। वर्क ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि वर्क ग्रुप से आपको पता चला है कि ये एक ग्रुप है जिसमें बहुत से लोग होंगे। ठीक है, और वो इकट्ठे जो है ना कोई काम कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हैं? भाई वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। भाई जो कंप्यूटिंग है ना बेसिकली कंप्यूट क्या करना था? कंप्यूट कहते हैं प्रोसेस करना किसी चीज़ को। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। जो नेटवर्क वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है उसको हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। आप इसकी बस ये डेफिनेशन करें। नेक्स्ट पे ग्रुप वेयर की डेफिनेशन आ जाती है। ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर ग्रुप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। भाई आपने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करनी है ना, एक ग्रुप बना के उसमें आपने जो है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर वगैरह करनी है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा ना वो वर्क ग्रुप होगा। ठीक है, ग्रुप वेयर होगा। इट इज़ यूज ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है,
the researchers can use it to share information about different project ऑनलाइन कहते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते होते हैं किसके थ्रू, ग्रुप वेयर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद देख लें आपके पास क्या है, टर्मिनल कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। एवरी कंप्यूटर दैट इज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टर्मिनल और नोड। कहते हैं कि हर वो कंप्यूटर जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कि वो जो मेन कंप्यूटर है ना, हेड कंप्यूटर है, उससे जो छोटे छोटे यानी कि दूसरे नेटवर्क से आपके कनेक्ट हुए हैं ना, वो सारे के सारे टर्मिनल्स होते हैं या नोड होते हैं, ठीक है। द यूजर्स यूजिंग डिफरेंट टर्मिनल कंप्यूटर्स कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एंड सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम द टर्मिनल टू अनदर। भाई ये जो टर्मिनल कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कनेक्ट हुए होते हैं जो कि नेटवर्क हेड होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर हेड होता है, ठीक है, जैसे सर्वर है, ठीक है। देखिए नीचे देखिए सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं। अ सर्वर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज एज अ सेंट्रल कंप्यूटर। बेसिकली सर्वर वो होता है जो बाकी सारे कंप्यूटर को एक्सेस दे रहा है कि भाई आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अगर कोई भी कंप्यूटर आपका जब तक सर्वर से नहीं ना कनेक्ट टर्मिनल कंप्यूटर, तो भाई आप इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हो, वो आपको जो है एक्सेस देता है, वो आपको कंट्रोल देता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। तो ये जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो बाकी कंप्यूटर्स को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है नेटवर्क पे, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल देन टर्मिनल। भाई वो जो एक्सेस सबको दे रहा है तो वही पावरफुल होगा ना, तो आपके पास सर्वर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है, फिर ठीक है। उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं नेटवर्क मॉडल्स। आपके पास नेटवर्क मॉडल्स जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा है पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में बेसिकली होता क्या है आपके पास, इसका सेकंड नाम भी देख लें, डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज अ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट। कहते हैं एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो होते हैं ना वो सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और बाकी के जो कंप्यूटर्स है जो इससे कनेक्ट हुए हैं ना वो क्लाइंट्स होते हैं इसके, ठीक है। द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल्स द होल नेटवर्क। और जो सर्वर कंप्यूटर है वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना आपके पास सर्वर, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं कि डाटा को स्टोर कर सके, प्रोग्राम्स को और डिफरेंट जो है ना इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के ऊपर शेयर कर सके जो कि क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सके, ठीक है। उसके बाद ये लाइन देखें, द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस फॉर द सर्वर कंप्यूटर। भाई जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं ना वो उनको क्या करना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सर्वर कंप्यूटर की जब भी उन्होंने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास था सर्वर कंप्यूटर आपके पास हेड होता है और क्लाइंट जो होते हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्विस के लिए सर्वर को, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सम सर्वर्स आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर। कुछ सर्वर है उनको हम डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अगर कोई खास किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने जो है ना यूज़ करना है सर्वर, तो वो आपके पास होगा डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। जैसे फाइल सर्वर है तो वो क्या करेगा, वो सारी की सारी फाइल्स को ही मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और वो उस फाइल को ही मैनेज करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी फाइल्स के ही बारे में आपको दे सकता है, ठीक है। फिर प्रिंटर सर्वर क्या करेगा, ये मैनेज करता है प्रिंटर को, प्रिंटिंग टास्क को, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया। मैं एडवांटेजेस देख लें इसके। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। भाई अगर आपके पास, अच्छा मैं आपको ना इसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल दूंगी। जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं ना, लेट सपोज आपके पास यूट्यूब है, ठीक है। जब आप कोई भी लेक्चर वगैरह या कुछ भी कोई भी वीडियो जो है ना आप वॉच करते हो तो वो आपको कौन दिखा रहा होता है, वो सारा का सारा डाटा जो है ना वो यूट्यूब के सर्वर में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो सर्च करने के लिए, सर्च करते हो ना कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको वही वाली चीज़ ढूंढ के देता है, ठीक है। तो ये सर्वर का काम होता है कि वो आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये फास्ट भी होता है क्लाइंट की निस्बत, और ये सारा कुछ आपने देख लिया। एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जरा एक्सपेंसिव होता है। ये जो जाहिर है जो सर्वर कंप्यूटर है वो कॉस्टली तो होगा, वो जाहिर है इतना बड़ा एक सिस्टम है जो आपको सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा है, तो वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। दी ऑपरेशन स्टॉप्स ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन द सर्वर गोज डाउन। जब सर्वर नहीं होता, जब आपके पास नेट जो है पीछे से बंद हो जाए, तो फिर आप कैसे जो है ना कोई भी सर्विस यूज कर सकते हो जब तक सर्वर ही कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो सर्वर का कनेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो सारा का सारा सिस्टम गोज डाउन हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है, नहीं वर्क करता। ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।